इस धरने के खत्म होने से मुतालिक एक ऐसा उभाम जन्म ले रहा है जिसने पूरे पाकिस्तान को घुमा के रख दिया है। इससे पहले कि मैं आपको ये समझाऊं कि ये कैसे खत्म हुआ, इस धरने के मुहर्रिकात क्या थे और उसके बाद किस तरह से ये डेडलॉक टूटा, वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का वो खिताब सुनिए जिसमें उन्होंने धरने से मुतालिक कहा क्या था। कि इश्तियाल फैलाने, नफरतों की आग भड़काने, फिरका वारियत को हवा देने और अवाम के लिए मुश्किलात पैदा करने वालों को ज़रूर कानून के कटहरे में लाया जाएगा। जरूर कानून के कटहरे में लाया जाएगा। लेकिन गुज़श्ता रोज यानी जिस दिन ये खिताब हुआ उससे अगले दिन गुज़श्ता रोज चौधरी निसार साहब ने भी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस धरना देने वालों से मुज़ाकरात से मुताल्लिक कुछ कहा था। वो क्या कहा था, जरा वो भी सुन लीजिए। इस्लामाबाद के हिस्से की तो तहकीकात होगी और इस पे कार्रवाई होगी इंशाअल्लाह। आइंदा के लिए वाज़ेह तौर पर हुकूमत की तरफ से इसको इंश्योर किया जाएगा कि इस किस्म के वाक़यात आइंदा रूनमा ना हों। आज शाम जब मैं वहां खुद मौजूद था तो खबर ये मौसूल हुई कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और आखिरकार वो मुज़ाकरात कामयाब हुए। ये मुज़ाकरात ख्वाजा साद रफ़ीक की रिहाइशगाह पर हुए जहां वो खुद भी थे और ना सिर्फ वो थे बल्कि उसके साथ हमने देखा कि इसहाक डार साहब भी थे। और इसहाक डार साहब वो ख़ास शख्सियत है जो किसी ना किसी तरह की हर तरह की मीटिंग जिसमें प्राइम मिनिस्टर मौजूद हो ना हो, किसी भी तरह की मीटिंग हो, इसहाक डार साहब ज़रूर मौजूद होते हैं। और वज़ीर ममलिकत बराए मजहबी अमूर पीर हसनात भी वहाँ पर मौजूद थे जिसके मनाजिर आप देख भी रहे थे। जब ये मनाजिर हमने देखे तो उसके बाद मीडिया के सामने 7 निकाती एक मुआहदा आया। वो 7 निकाती मुआहदा जिसका अक्स भी आपको दिखा रहे हैं। इस मुआहदे के तहत ये तय हुआ कि तौहीन रसालत से मुतालिक कानून जो 295C है उसमें तरमीम ज़ेर गौर है, वो नहीं होगी। तौहीन रसालत में सज़ा याफ्ता अफराद को रियायत भी नहीं दी जाएगी और निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में सिफारिशात वज़ारती मजहबी अमूर को दी जाएंगी। उलमा मीडिया पर फहश प्रोग्राम के खिलाफ सबूत पैमरा को देंगे और फोर्थ शेड्यूल फहरिस्त पर नज़रसानी होगी। बेकसूर अफराद को उससे खारिज कर दिया जाएगा और पुरअमन एहतजाज करने वाले अफराद को रिहा कर दिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो मुकद्दमात भी खत्म कर दिए जाएंगे। अब इसके बाद जब यह खबर तो चौधरी निसार साहब ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने क्या फरमाया इस मुआहदे से मुतालिक और हुकूमती कमेटी से मुतालिक, जरा वो देख लीजिए। कोई रिटर्न एग्रीमेंट है ना, हुकूमत की तरफ से किसी को इख्तियार था और ना इस किस्म की किसी किस्म की भी कोई राइटिंग या कोई मुआहदा हुआ। एक ऐसी सूरत हाल में जब वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने खिताब में ये कहते हैं कि वो इनको कटहरे में लेकर आएंगे, ये वही लोग हैं, ये वही जत्था है जो कि हुकूमती रिट को चैलेंज करता है, जो इंतशार फैलाता है, जो पूरे इस्लामाबाद को जैम करके रख देता है, जो वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वफाकी वज़ीर दाखिला, पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला, पाकिस्तान की अफवाज के सिपह सलार उनके खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फिर चौधरी निसार साहब ये वाज़ेह तौर पर ऐलान करते हैं कि इनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा और ऑपरेशन सुबह की रोशनी में किया जाएगा और फिर सुबह की रोशनी खत्म हो जाती है। मैंने उस वक्त के मनाजिर आपको वहां से बराह रास्त दिखाए जब मैं वहां पर खुद मौजूद था कि रोशनी खत्म हो रही थी लेकिन कोई ऑपरेशन नहीं होता है। और उसके बाद फिर चंद अफराद बैठते हैं और वो मुआहदा करते हैं, लेकिन वो चंद अफराद के बारे में चौधरी निसार साहब ये कहते हैं कि वो हुकूमती नुमाइंदे नहीं हैं, जबकि उनमें 2 बल्कि 3 वफाकी वज़रा बैठे होते हैं। एक वफाकी वज़ीर रेलवे होता है, एक वफाकी वज़ीर ख़जाना होते हैं और एक वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर। ये तीनों वफाकी वज़ीर बैठे होते हैं और उसमें हुकूमती नुमाइंदे को रद्द कर दिया जाता है कि इसमें कोई भी हुकूमती नुमाइंदा नहीं था। ये ऐसा उभाम पैदा हो रहा है कि ऐसी सूरत हाल में जबकि वज़ीर आज़म साहब कुछ और कह रहे थे, जबकि चौधरी निसार साहब कल तक कुछ और कह रहे थे और आज कुछ और कहा जा रहा है, लेकिन इसके दरमियान में मामला कुछ और बन रहे हैं। मामला पुरअमन तौर पर हल करने के लिए मुजाहिरीन और इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात के कई दौर भी हुए। फिर शाह अवैस नूरानी मैदान में आए और सरवत एजाज कादरी और उनके साथियों को पंजाब हाउस ले गए। पंजाब हाउस में बातचीत का एक और तवील दौर हुआ और हुकूमत की जानिब से हम जैसे कि मनाजिर में देख रहे हैं इसहाक डार, ख्वाजा साद रफ़ीक, पीर अमीर हसनात ने मुज़ाकरात किए, जिसके बाद 7 निकाती मुआहदा भी तय पाया जो कि मैंने आपको दिखाया और उसके तहत उलमा पर दर्ज मुकदमात की वापसी का जायजा लिया गया। और इस बारे में ख्वाजा साद रफ़ीक और इसके अलावा जो वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, उनके बयानात भी सामने आए। मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर उन्होंने गुफ्तगू भी की और पुरअमन एहतजाज करने वाले गिरफ्तार शुदगान को भी साथ में ये कहा गया कि रिहा कर दिया जाएगा।
मुज़ाकरात की कामयाबी की इत्तला मिलते ही धरने के शुरका ने वापसी की तैयारी अब शुरू कर दी है, वहां से निकल रहे हैं। लेकिन वफाकी दारुल हुकूमत में मोबाइल फोन सर्विस जो 4 रोज से बंद थी और सारा निजाम जिंदगी मुअत्तल था, वो बहरहाल पूरा तो हो गया। इस सारी सूरत हाल के बाद कुछ ऐसी शक्ल दिखाई दे रही है जैसे हुकूमत एक बड़ी उभाम में जी रही है, और ऐसा भी लग रहा है जैसे मसालहत कराने वाली हुकूमती कमेटी और चौधरी निसार साहब के दरमियान कोऑर्डिनेशन में कोई कमी थी। और एक ऐसी शक्ल भी निकल रही थी जब कल चौधरी निसार साहब ने पंजाब हुकूमत के बारे में चहलुम के जुलूस से मुतालिक कहा था, तो तासुर उभरा था कि वफाक और सूबे में कोऑर्डिनेशन का फुकदान है। इस सारे उभाम में दरअसल हुआ क्या, और उसके बाद दरअसल मामला सुलझा कैसे, और यह उभाम नजर आ रहा है, इसका क्या मतलब लिया जाए? क्या हमेशा ही ऐसा होता रहेगा? क्या चंद लोग आएंगे, हुकूमत को गालियां देंगे, हुकूमती रिट को चैलेंज करेंगे, वफाकी वजीर दाखिला को गलीज और इखलाक से गिरी जुबान इस्तेमाल करेंगे, डी चौक में बैठकर वजीर आजम को गालियां देंगे, आर्मी चीफ के लिए गलत जुबान इस्तेमाल करेंगे, फिर उनसे मुआहिदा होगा और आखिरकार वो वापस चले जाएंगे। एक ऐसे वक्त में जब एमकेएम के कायद ऐसी तकरीर करते तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, और वही उसी ही की तरह की तकरीर जिनके अल्फाज दोहराना और उनकी डिपेक्शन भी करना मेरे लिए गलत होगा, मैं नहीं कर सकता हूं, उनको आसानी के साथ सेफ रास्ता दे दिया जाना, इसका क्या मतलब लिया जाएगा? कहीं हम चंद हाथों के साथ खेल तो नहीं रहे हैं? बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्जियाकार आमिर ज़िया साहब और एंकर पर्सन वसीम बदामी। सबसे पहले वसीम, आपकी तरफ चलते हैं। जो मुद्दा बयान किया है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि वजीर आजम साहब कुछ और कहते हैं, चौधरी निसार साहब कुछ और कहते हैं, और वो इसको डिनाई करते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं बैठा, मनाजिर सामने होते हैं, साथ निकाती एजेंडा भी आता है, उसको भी डिनाई होता है, गलीज जुबान इस्तेमाल की जाती है और सेफ रास्ता मिल जाता है। इसका मतलब क्या लिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक बार फिर इस हुकूमत का एक अजीब व गरीब चीज़ का मज़हर रही है हुकूमत कि अक्सर चीज़ें जिसका नेट रिजल्ट वो मुनासिब निकाल लेती है, लेकिन उसकी मीडिया हैंडलिंग या पॉलिटिकल हैंडलिंग इतनी बुरी होती है कि सारे का सारा मामला ख़राब हो जाता है। यानी कि टू स्टार्ट, मैं अगर क्विकली इसको कैटेगराइज कर लूँ, इस इज्तिमा का इस्लामाबाद के डी चौक तक आ जाना ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर है, ऑब्वियस ही बात में कोई शक ही नहीं है। अच्छा, अब जब आ गए हैं तो टीयर गैस या शेल चले बगैर इस इज्तिमा को डिसबर्स करवा देना ये गवर्नमेंट का क्रेडिट है, मैं समझता हूँ। चूंकि मुआहिदा हुआ या नहीं हुआ ये एक अलग बात है, अगर हुआ भी है तो वही जो 7 पॉइंट्स हैं, उन 7 पॉइंट्स में आप मुझे कोई एक नुक्ता बताइए जो कि अगर धरना नहीं हुआ होता तो उनमें से कोई एक भी काम होने जा रहा था, उसमें कोई भी ऐसी नई बात नहीं है। लेकिन ये अजीब व गरीब मामला है कि वजीर दाखिला चौधरी निसार कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल नहीं है, और इसहाक डार साहब बता रहे हैं कि जनाब मेरी जो मुलाकात हुई है वजीर आजम साहब की नॉलेज के बाद हुई है। जाहिर है वजीर आजम हुकूमत का सरबरा है, इसका मतलब पॉलिटिकल हैंडलिंग का इशू है। जहां तक मुआहिदे की बात है, हाँ एक बात इसमें मुमासिलत है, निसार साहब भी कह रहे हैं रिटन एग्रीमेंट नहीं हुआ है, इसहाक डार भी कह रहे हैं कि रिटन एग्रीमेंट नहीं हुआ है, कुछ बातें हुई हैं, एक मुसलमान की हैसियत से उनका पास रखेंगे। अब अगेन रियलिस्टिकली स्पीकिंग, जब मामला इस नहज तक आ जाए तो आपने अगर डिसबर्स करवाना है तो आपने कुछ ना कुछ, मुझे कह लेने दिए, जरा ड्रामेबाजी तो करनी पड़ती है। जिस तरह कादरी साहब को तो पीपल्स पार्टी ने रिटन पूरा एग्रीमेंट कर दिया था, क्या हुआ था उसका? कुछ नहीं हुआ था। तो आई थिंक यहां तक आ गए, वो बड़ा फेलियर था। एक लाठी गोली चले बगैर, लाश किए बगैर डिसबर्स करवा दिया, बगैर कोई बड़ी बात माने, ये बड़ी कामयाबी थी। लेकिन जो मुतजाद बयानात है ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है, इसको इस तरह समराइज कर सकते हैं। अच्छा, आमिर ज़िया साहब आप भी जरा मेरे साथ हैं, ये समझाइएगा कि जो धरना खत्म हुआ है, धरने की प्रैक्टिस से क्या सीखा है और हुकूमत को अब क्या समझने की जरूरत है? देखिए, वही जो इबाम पाया जाता है हुकूमत वक्त की पॉलिसीज़ में, ये उस चीज़ को जाहिर करता है। आप ये देखें, एक तो पहला आता है कि वज़ीर आज़म साहब की तरफ से एक पॉलिसी स्टेटमेंट और एक विज़न आना चाहिए, और वो विज़न ये है कि जी इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, और उस मसले को हल करने के लिए हुकूमत जो है वो यही इक़दाम करेगी। अच्छा, जब आप जो हैं, हमने देखा कि अब जो इस्लामाबाद में वाक़या हुआ और जिस तरह से लोगों ने यलगार करके आपके दारुल हुकूमत के बिल्कुल दिल में जाकर बैठ गए, वो रेड जोन में जाकर बैठ गए, उससे दुनिया को क्या पैगाम मिला? दुनिया को पैगाम बार बार ये मिल रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि जी अनसेफ मुल्क है, बहुत ही गैर महफूज मुल्क है, ये ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर ये लोग अपनी जो सबसे हसास तनसीबात हैं, पार्लियामेंट है, उस तक की हिफाजत करने से कासिर हैं। तो जब आप इस तरह के इक़दाम वो पैगाम देते हैं दुनिया भर में, तो आपका एक तो मजाक उड़ता है पूरी दुनिया में, और दूसरी तरफ से जो हमारे अपने लोग हैं वो अपने आप को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते हैं और गैर महफूज महसूस करते हैं। तो ये जो मैं समझता हूँ, ये जो तज़ादात हमें नज़र आ रहे हैं कि जनाब पॉलिसी स्टेटमेंट ये कहता है कि जी हम कैफ़िर किरदार तक पहुँचाएँगे, हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम ऑपरेशन करेंगे, और उसके बाद मुज़ाकरात हो जाते हैं। तो खैर अच्छी बात है कि चीज़ें जो हैं वो गुफ्तगू से और बाहम गुफ्तगू से हल हुई हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में हुकूमत को ये जो मुज़ाकरात करने थे ये उस वक्त करने थे जब
इस तरह के मुजाहरे का ऐलान हुआ था। Right. आप क्राइसिस जब बुरान पैदा हो जाते हैं उस वक्त ये हल करने के लिए जाते हैं तो वो बहुत देर हो चुकी होती है और मुश्किलात में इजाफा होता है। जी ठीक है, आमिर साहब मेरे साथ ही वसीम, जिस तरह से आमिर साहब फरमा रहे हैं, इस धरने की खास और काबिल तवज्जो बात यह भी थी कि हमने देखा कि इंतहाई गलीज जुबान भी इस्तेमाल की गई। सोशल मीडिया में हमने देखा मुल्क के वजीर आजम के खिलाफ की गई, वजीर दाखिला के खिलाफ की गई, मिलिट्री क़यादत के खिलाफ की गई, उन्हें कत्ल करने के लिए उकसाया गया जो वहां पर मॉब था, और साथ में हमने देखा कि वॉल चॉकिंग होती रही। क्या इस तशवीशनाक अमर को रद्द कर देना मुनासिब होगा? इसको रद्द कर देना जाहिर है कतई तौर पर गैर मुनासिब है, जाहिर सी बात है। अच्छा, क्या इस पर फौरी एक्शन हो सकता था, होना चाहिए था या नहीं? जाहिर होना चाहिए था। हो सकता था या नहीं? प्रैक्टिकली स्पीकिंग नहीं हो सकता था। देखिए, ये भूलना नहीं चाहिए कि इस धरने और पिछले धरने में एक बड़ा फर्क ये है, उसका कलर था पॉलिटिकल, इसका कलर था रिलीजियस, बल्कि मुझे कह लेने दीजिए सेक्टेरियन। जरा सा मिस हैंडल होना था, बात कहां की कहां पहुंच जानी थी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का वो स्टेटमेंट बहुत बड़ा था जिसमें उन्होंने कहा अगर तशद्दुद हुआ तो मेन स्ट्रीम उलमा का अपने आप को इस मजमे से ला ताल्लुक रखना नामुमकिन हो जाएगा। यानी आप समझ रहे हैं बात किधर तक चली जानी थी। तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट आई एम सेइंग दिस, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग नहीं हो सकता था। हाँ, अभी भी एक काम हो सकता है। देखिए, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, आईनी कानूनी सब ठीक है, लेकिन मैं प्रैक्टिकल, मेरे ख्याल जो बात है, अभी भी आप उनके किसी बड़े को कल उठाएंगे फिर एक नया तूफान आएगा। लेकिन आप एक काम तो कर सकते हैं ना भाई, जो जुनैद जमशेद को थप्पड़ मार रहा है, जो मेट्रो का शीशा तोड़ रहा है, वो तो पूरा मन नहीं है ना। और इन्हीं धरने के उलमा ने हमें बताया कि इनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। इन्हें तो जरा बनाया ना निशान इबरत, इन्हें तो एक एग्जाम्पल तो सेट करें, जो प्रैक्टिकल बात है वो तो कर लें, तो रियासत की संजीदगी, हुकूमत की सीरियसनेस नजर आ जाएगी किसी हद तक। ठीक है आमिर साहब, इस सारे मामले को जिस तरह से हुकूमत ने हल किया है, आपका तज्जिया क्या है? देखिए, अलमिया ये है कि हम लोग एक के बाद एक हम देखते हैं कि बड़ा अलमिया होता है हमारे लोगों के साथ, और हम उससे कोई सबक हासिल नहीं करते हैं, वही गलतियां बार बार दोहराते हैं। इस्लामाबाद में ये कोई पहला धरना नहीं था, इस्लामाबाद में इस तरह का ये पहला बुरान नहीं था। अच्छा, आप सोचिए कि जब ये यलगार हो रही थी उस वक्त आप देखें कि जिस तरह से चीज़ों को तोड़ा फोड़ा गया, लोगों को धमकाया गया, ये क्या किस चीज़ की निशानदेही करता है कि जो हमारी पुलिस है, हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं और हमारी हुकूमत वक्त है कि जो जिसको लीड करना चाहिए था वो लोग क्लूलेस थे कि इस मामले को कैसे निपटेंगे। कि आज फर्ज करें कि ये लोग तो खैर मतलब है कि उस तरह से मुसल्ला नहीं थे, कल को कोई भी प्रेशर ग्रुप आकर 2-4 हज़ार लोग अगर आकर कहीं पर बैठ जाएं तो हुकूमत क्या करेगी? बेबस होगी। इनके पास कोई हमें गेम प्लान नज़र नहीं आता, जो कि बहुत ही ख़तरनाक बात है। मेरे ख्याल में हमें पूरे अपनी सिक्योरिटी पैराडाइम को रिव्यू करने की ज़रूरत है आज, और ख़ुसूसन इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, जितने हमारे बड़े शहर हैं, हमारे यहाँ जो इस वक्त एक मेरे ख्याल में बड़ी ख़तरनाक एक डेवलपमेंट हुई हुई है, वो ये कि कोई भी एक ऑर्गेनाइज ग्रुप जो है वो इस बात का अगर फैसला कर ले कि जी हम इस बात को बज़ोर ताकत मनवाएंगे, तो हुकूमत जो है फिर एक हमें लगता है कि वो नहीं है, और वो फिर इतनी दिनों के बाद रिएक्ट करती है, इतनी देर के बाद रिएक्ट करती है कि जब तक जो नुकसान होना होता है, जो डैमेज होना होता है, वो हो चुका होता है। तो मेरे ख्याल में सबक सीखने की जरूरत है। अभी तक जो माजी में इस तरह के वाकयात हुए, लगता है कि हुकूमत ने उससे कुछ नहीं सीखा। आमिर ज़िया साहब, तज्जिया देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ में वसीम बदामी, कीमती आपने वक्त निकाला और हमें अपनी आरा से मुस्तफीद किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ मौजूद रहे। ये एक मामला एक ऐसा मामला बनता जा रहा है कि ये एहतजाज नहीं, ये जलसे जुलूस नहीं, ये रैलियां नहीं, ये सड़कें ब्लॉक करने नहीं, बल्कि ये एक ऐसी आदत और तरीकाकार बनता जा रहा है जो आईनी हक तो है, लेकिन इस आईनी हक के इस्तेमाल के दौरान ना सिर्फ इस इलाके बल्कि पूरे पाकिस्तान के आईनी हुकूक को सलब किया जाता है। एक नया मामला जन्म दे रहा है और